अस्सलाम वालेकुम, मैं वापस आ गया हूँ और आज मेरे पास एक बहुत ही खौफनाक सी स्टोरी है। इट्स नॉट खौफनाक इन द सेंस कि मतलब कुछ स्पिरिचुअल हरकत हुई है कोई खौफनाक। इट्स खौफनाक इन द सेंस कि एक्चुअल स्केर्ड फॉर माई लाइफ वाली सिनेरियो था। आप लोग आराम से बैठ जाएं, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग की जो जी होती है ना वो फैट हो जाएगी, क्योंकि मेरी जी फैट गई थी। क्या बोल रहा हूँ। Anyways, so without further ado, let's get into the story. मेरा दिन जो है काफ़ी नॉर्मल गुजरा था। रात को जो है ना मेरा कज़न आया हुआ था, मुझे रात को एक शादी में जाना था। अब ये कोई नॉर्मल शादी नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल भी कोई नॉर्मल शादी नहीं थी। इस शादी पे 6 लोगों की शादी एक वक्त पे हो रही थी, यानी कि 6 कपल्स यानी 12 लोगों की शादी हो रही थी और सब फर्स्ट कज़न्स थे, विच आई नो इज़ नॉर्मल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बट वाज़न्ट फॉर मी। तो मैं लिटरली एक वक्त पे 6 दूल्हों से मैंने जो है दूल्हाओं से मैंने हाथ मिलाया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी मुबारक हो। बट एट वन पॉइंट लाइक बाय द 4th दूल्हा आई वाज लाइक नॉट एक्साइटेड एट ऑल। आई वाज लाइक यार आपको भी बट चलो ठीक है, आपकी भी शादी, अब क्या कर सकते हैं। शादी पे जाने से पहले मैंने मंगवाई एक गाड़ी मंगवाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली अब्बा गाड़ी देते नहीं है, क्योंकि अब्बा कहते हैं भाई तुम या तो गाड़ी ठोक दोगे या फिर गाड़ी तुम भूल जाओगे पार्क करके। मेरे अब्बा को एक्चुअल डर है ये कि मैं गाड़ी कहीं पार्क करके भूल जाऊंगा, मैंने गाड़ी कहाँ पार्क की थी और फिर मैं घर ऊबर में आऊँगा। तो ये ऐसी ज़िंदगी है मेरी। मैं गाड़ी में जाना है, जाके पीछे बैठ गया, मैं आगे नहीं बैठता गाड़ी के अंदर, क्योंकि मेरे साथ ऐसे प्रायर इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि मैं अब प्रेफर करता हूँ कि मैं आगे ना बैठूँ, पीछे ही बैठूँ, ताकि उनके इंस्टेंट कॉन्टैक्ट में ना हूँ। ऑल्सो मेरी शर्ट बदल गई है, आई नो, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, कोई मैंने उखाड़ ली है, शर्ट ही बदली है सिर्फ। मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं इस बंदे से कोई कॉन्वर्जेशन करूँ। आई वॉज इन नो मूड टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद दिस पर्सन, बट ही स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन। अब मैं चुप तो बैठ नहीं सकता, इस बात से वो वाकिफ़ है कि मुझे आवाज़ आती है और मैं जवाब भी दे सकता हूँ। तो मैंने उसके सवालात के जवाब देना शुरू कर दिए। सो आई स्टार्ट लाइक आस्किंग हिम लाइक बेसिक क्वेश्चंस। आई आस्क्ड हिम आपका दिन कैसा गुजर रहा है। तो वो बंदा आगे से मुझे जवाब क्या देता है, वो कहता है यार हम कोशिश करते हैं कि दिन कैसा भी हो हम खुश ही रहते हैं। अब मैं थोड़ा इंट्रीग हो गया, क्योंकि मेरा दिन जैसा भी गुजरे मुझे बुरा ही लगता है, मेरा मूड ऑफ ही रहता है। तो मैंने उससे पूछा भाई आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हो, कैसे खुश रहते हो। तो उसने मुझे आगे बताया कि देखें, जब आपके साथ ज़िंदगी में बहुत आपने दुख देखा हो तो कोई भी छोटी मोटी चीज़ आपको जो ना दुख नहीं पहुंचा सकती। अब कॉन्वर्सेशन बहुत डीप हो गई है। अब मेरे अंदर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं कीड़ा। तो कीड़ा मेरे अंदर आया और मैंने इससे पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ था आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं क्या हो गया, मुझे इमोशंस ही शो नहीं होते मेरे कोई। अब तो उसने कहा मैंने अपने दिल के, मैं जिससे सच्ची मोहब्बत करता था ना उसको मैंने खो दिया है, तब से जाना बिल्कुल ही मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। मैंने कहा ओह। तो मुझे लगा जिस तरह उसने बोला है कि शायद वफ़ात हो गई है इस इंसान की, या अपनी माँ की बात कर रहा है या अपने बाप की बात कर रहा है। तो उसने कहा नहीं, मैं एक इंसान से 25 साल से मोहब्बत करता था सच्चे दिल से, अब वो मेरे साथ नहीं है। आई एम वेरी सॉरी कि ये आपके साथ हुआ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था, कि उनका क्या इंतकाल हो गया, क्या हुआ। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो बस अब वो मेरी नहीं है, अब वो किसी और की है। तो अब मैं और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया स्टोरी के अंदर। मेरे तो बस मज़े निकल रहे हैं, मेरी तो पार्टी हो रही है। फिर उस बंदे से मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ था सर आपके साथ, क्यों खो दिया आपने उसको, आपकी अगर 25 साल से मोहब्बत थी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी और का हो जाए। कहता है वो भी मोहब्बत करती थी मुझसे, वो भी आज तक करती है मोहब्बत। तो मैंने कहा जब दो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं तो शादी कर लें, क्या हो गया। नहीं अब वो नहीं हो सकती, कुछ मुश्किलात हो गई थी तो वो शादी नहीं हो सकती हमारी, उसके माँ बाप नहीं मान सकते। मैंने कहा अच्छा चलो सही है, ठीक है, बनती है बात, ठीक है, माँ बाप नहीं मान रहे, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। आई स्टार्ट फीलिंग सॉरी फॉर द गाय बिकॉज दिस वाज अ वेरी सैड स्टोरी अप अंटिल नाउ, एंड देन ही जस्ट गोज कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा सही है, ऐसा क्या आपने किया है। अब वो बार बार ये बोले जा रहा है तो मेरी तो जी में फैट गई मेरी। फिर मैंने उससे पूछा ऐसा क्या किया है आपने, मतलब अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी में तो कुछ भी आ सकता है। तो वो मुझे जो ना लिटरली आई स्वेयर टू गॉड, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, वो मुड़ के गाड़ी चला रहा है, वो शख्स मुड़ के मुझे पीछे देखता है और मेरी आंखों में आंखें डाल के देखता है और कहता है उसके लिए मैंने 3 लोगों का मर्डर भी किया है। मेरी फट गई, मेरी हालत खराब। मैंने कहा ये क्या, व्हाट है। तो अब मेरी हालत ख़राब हो गई, लेकिन अब मुझे उसको तो नहीं दिखाना ना कि मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने तो इस तरह एक्ट करना है कि भाई ये तो मेरे रोज़ का है, मैं तो रोज़ ऐसे ही लोगों से मिलता हूँ। तो मैंने कहा ओ ऐसा क्या हो गया था कि
मतलब आपको मारना पड़ गया किसी को, तो वो मुझे जो ना रेयर व्यू मिरर होता है ना, मैं पीछे बैठा हूँ तो रेयर व्यू मिरर से मेरी आंखों में आके डाल के देखता है और कहता है मैंने एक बंदे को अपने हाथों से मारा है। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहता है उसके लिए किसी ने जो ना रिश्ता भेजा था और उसकी मंगनी हो गई थी, तो जो उसका मंगेतर था मैंने उसको अपने ही गांव के अंदर खेतों में उड़ा दिया। और मैं इस वक्त मेरी अंदर से मेरा पूरा वजूद हिल के रह गया था, क्योंकि ये बंदा मुझे लग रहा था अभी मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, मेरी मौत हो गई है, मैं मर चुका हूँ, यही बंदा मुझे मारेगा। तो मैं लेकिन ऑब्वियसली उसको शो नहीं करूँगा, मुझे फिर से उसको दिखाना है यार ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है यार, रोज़ लोग मारते हैं एक दूसरे को, खैर हो गई। अच्छा इसलिए मार दिया आपने, चलो समझ में आती है बात। कहता है मैं अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं हो सकती। सवाल उठता है कि इसने 3 लोगों को बोला है मारने को, एक का तो इसने मुझे कन्फेस करके बता दिया कैसे मारा, बाकी 2 का क्या सीन है? तो मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा और बाकी 2 को आपने किस तरह मारा? तो वो लिटरली रेयर व्यू मिरर में मुझे देखता है, मेरी आंखों में आके डालता है और कुछ नहीं बोलता, और फिर नीचे अपनी बात कंटिन्यू करता है। और मैंने कहा चलो ठीक है, इससे और नहीं पूछना है मैंने, मैं कोई पुलिस वाला लगता नहीं हूँ, मुझे बस छोड़ दे भाई, शादी में मुझे छोड़ दे, मेरे दोस्त की शादी हो रही है। मैंने कहा ठीक है आगे बताएं और क्या हुआ? तो कहता है कि फिर मेरे पास एक दिन उसकी कॉल आती है, उसकी शादी हो रही है, और वो मुझे कहती है कि ठीक है मैं जिस बंदे से शादी कर रही हूँ, मैं ये दिमाग में है कि ये तुम हो, और तुम जिस औरत से शादी करोगे तुम दिमाग में रखो कि वो मैं हूँ, और हम इस तरह हमेशा साथ रहेंगे। लॉजिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब तो है ही नहीं लॉजिक कोई। मैंने उसको कहा अच्छा ओके गुड वे ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स। फिर मैंने उसको कहा ठीक है यार मुझे बड़ा सैडनेस होती है ये वो ना, बड़ी मैं अफसरदा रहता हूँ, तो मैं खुश किस तरह रहा हूँ ना। तो वो कहता है कि देखें जब भी आप सैड हों, और ये जो अभी बात करते हैं ना, इससे मेरी ऐसी गांड जलती है ना, मेरी इतनी हटी थी इस बात से। वो कहता है मुझे समझ नहीं आता जब लोग दुख में हो जाते हैं या गुस्से यानी कि उदास होते हैं या फिर उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो वो लोग नशे करना शुरू कर देते हैं और वो खुदा को भूल जाते हैं और ये सब करते हैं। और मैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ, मैं तो आज तक नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कभी नशे नहीं किए, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। और मैं पीछे बैठ के कह रहा हूँ भाई तूने बताया तूने 3 लोगों का मर्डर कर दिया है और तुझे नशे बुरे लग रहे, नशे ही कर लेता है इंस्टेड, लोगों को तो नहीं मारता ना एटलीस्ट। लेकिन ऑब्वियसली मैंने उसको ये बोला नहीं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर मुझे उसने अपनी जगह पे उतारा और फिर कहता है सर आपसे मैं अब मेरी दुआ है कि मैं आपसे फिर से मिलूं और मैं आपको अपनी पूरी किसी दिन जो है सही से कहानी सुनाऊं, और मेरी दुआ है कि मैं उससे ज़िंदगी में कभी ना मिलूं और ये वीडियो भी ना देखे वो कभी। फिर मैं गाड़ी से निकला हूं और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं ज़िंदा इधर आ गया हूँ। क्यों मैं ऐसी सिचुएशंस में होता हूँ हर वक्त? अल्लाह ताला मुझे आप ऐसी सिचुएशंस में क्यों डालते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है यार अल्लाह ताला, मैंने क्या किया ऐसा? अल्लाह का शुक्र है कि मैं ज़िंदा बाहर आ जाता हूँ, लेकिन ऐसे डालते क्यों है कि मौत मुझे बहुत करीब से देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मैं हर सिचुएशन में मौत को इतना करीब से देखता हूँ फिर मैं पीछे हो जाता हूँ, बच जाता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माँ बाप की दुआएं। आई होप यू गाइज एंजॉयड द स्टोरी। अल्लाह हाफिज़, बी हैप्पी एंड प्लीज़ अगर आप लड़की हैं और आप किसी अकेले ऊबर में या करीब में कभी नहीं जाइएगा। जहाँ आपको जाना है उनको मना कर दो मैं नहीं आ रही, या तो तुम लेने आ जाओ, या फिर आप लड़के भी हैं कोई भी, आप इसका मुझे सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर गाड़ी में मर्डरर है और आप बैठे हुए तो आप कुछ उखाड़ नहीं सकते अब। एनीवेज अल्लाह हाफिज़, बी हैप्पी।